अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश बी का सेकंड लेक्चर है। आप लोगों को जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में पता है कि हम लोग टेंसेस की बात कर रहे हैं और उन टेंसेस का पहला पोर्शन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट से ही पता चल जाता है कि ये टेंस जो है वो हाल में होने वाले एक्शंस के बारे में हमें बताता है। वो एक्शंस जो हाल में हुए होते हैं, प्रेजेंट में हुए होते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। आमतौर पे इन टेंसेस में रोज़मर्रा की डेली रूटीन्स की, हैबिट्स की और यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं उनकी बात की जाती है। डेली रूटीन्स की, जैसे हम लोग एग्जांपल में नीचे ही देखते हैं, अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। इट्स हिज रूटीन, ये उसकी रूटीन है, ये उसकी जो है रोज़मर्रा की एक रूटीन आदत है कि वो क्या करता है, वो स्कूल जाता है। यू टेल आ लाई, ये उसकी हैबिट है, तुम झूठ बोलते हो। शी वॉशेज हर हैंड्स, वो अपने हाथ धोती है, ये भी उसकी रूटीन है कि वो रोज़ अपने हाथ जो है वो धोती है। तो प्रेजेंट डेफिनेट की एक ख़ास बात है कि इसमें उन जुमलों को डिस्कस किया जाता है जिसमें किसी चीज़ की हैबिट, किसी की रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। एक बात जब मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप नोट कर रहे होंगे उर्दू के जुमलों में, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो आपको आता है वो उर्दू के जुमलों को आपने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। तो आप जब देखते हैं तो आपको उर्दू के जुमलों में एक चीज़ नज़र आ रही है, ता है, ते है, ती है, ते हो वगैरह। ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते उर्दू की पहचान पे, लेकिन ओल्ड ग्रामेरियन या ट्रेडिशनल ग्रामेरियन कहते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट के उर्दू के जुमलों के आखिर में हम लोगों को जो कॉमन वर्ड्स नज़र आते हैं वो आते हैं ता है, ते हो, ती है, ते हैं वगैरह। लेकिन हम टोटली इस पर डिपेंड नहीं करते, हमें हमेशा जुमले की, सेंटेंस की सेंस देखनी है, वो सेंस क्या कर रहा है। अगर उसमें किसी चीज़ की रूटीन, हैबिट या कोई ट्रूथ बताया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हमारा ये जो प्रेजेंट डेफिनेट है इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। जब हम लोगों के पास उर्दू जुमला आ जाता है और हमने इसको ट्रांसलेट करना है तो उसको ट्रांसलेट करते हुए हमें किस फॉर्मूला, किस स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी होगी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बात करनी होगी। सब्जेक्ट एक्टर यानी कि काम करने वाले। सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप सबने पढ़ी है, बहुत डिटेल में पढ़ी है, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस सेंटेंस में लगती है। कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि किन के साथ हम एस और ई एस लगाएंगे और किन के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। जैसे हम आम खाते हैं, तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये पता आपको चल गया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, तो फ़ौरन आपने प्रेजेंट डेफिनेट के फॉर्मूला को अपने जहन में लेकर आना है कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको फॉर्मूला अगर जहन में रहेगा कि सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो आप उर्दू जुमले में सबसे पहले क्या तलाश करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्टर, काम, तो इस जुमले में काम कौन कर रहा है, खा कौन रहा है, हम खा रहे हैं, तो यानी कि एक्शन हम कर रहे हैं, तो हमने उसको ट्रांसलेट कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक्शन क्या है, खाना खाना, ठीक है, खाना ये हमारा एक्शन है, तो हमने किसको ट्रांसलेट कर लिया, उसको वर्ब को। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम खा क्या रहे हैं, मैंगोज, हम एक्शन किस पर कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, तो फिर हमने किसको ट्रांसलेट कर लिया, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर लिया, और फिर हमारा ये सेंटेंस बन गया, वी ईट मैंगोज। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने कौन से सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाना है। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में अली के साथ जब गोज आ रहा है तब तो एस ओ ई एस लगा हुआ है,
लेकिन यू के साथ जब टेल आ रहा है तो एस और ई एस नहीं लगा हुआ। इसी तरह शी के साथ जब वॉश आ रहा है तो ई एस लगा हुआ है। तो ये क्या वजह है कि इसके साथ लगा और इन दोनों के साथ नहीं लगा। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट, या फिर कोई भी नेम जैसे अली, शाजिया, असलम, कोई भी नेम, लड़का, लड़की, नाउन, कोई भी नाउन सिंगुलर हो, वाहद हो, तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब फिर ये क्वेश्चन आता है जहन में कि किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये फिर ये बात याद रखिए कि अगर आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओ, सी एच, एस एच, एस एस और एक्स इन अल्फ़ाबेट्स के साथ ख़त्म हो रही है, यानी कि आपकी ये फॉर्म ऑफ वर्ब ओ, सी एच, एस एस और एक्स के लेटर्स के साथ ख़त्म हो रही है, तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे कि गो वर्ड है तो ये ओ के साथ करते हैं, तो जब हम इसको करेंगे चेंज तो ये हो जाएगी गोज। इसी तरह वॉन्ट है तो ये ना तो इसमें ओ है, ना ये सी एच है, ना एस एच है, ना एस एस है, ना एक्स है, ये टी है, एक और अल्फ़ाबेट है, तो इसके साथ हम लोग सिंपल एस लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जब आपके साथ ओ, सी एच, एस एस और एक्स की फॉर्म ऑफ वर्ब्स जब कंप्लीट होंगी, उनके अल्फ़ाबेट्स इसके साथ ख़त्म होंगे, तो हम ई एस लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम एस लगाएंगे। मैं दोबारा से इस बात को जो है वो क्लियर करती हूँ कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगाना है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस लगाना है। अगर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब ओ, सी एच, एस एस और एक्स के साथ कंप्लीट हो रही है तो आपने ई एस लगाना है। अदरवाइज कोई और अल्फ़ाबेट के साथ ख़त्म हो रही है तो आपने एस लगाना है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं आई पढ़ता हूँ, रीड द न्यूज़पेपर। हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वी रीड गुड बुक्स। यानी कि हमने इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए ये जो है आज का हम लोगों ने इन दोनों सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है, प्रेजेंट डेफिनेट के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस को जो है वो ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो सीखा है। कुछ सेंटेंसेस जो हैं, कुछ जुमले जो हैं वो मैं आपको दे रही हूँ आपकी एक्सरसाइज के लिए, ताकि आप अपनी कॉपीज़ पे अपने काम में ये एक्सरसाइज जो है वो कर लें। तुम उस्ताद को पसंद करते हो, वो क्रिकेट खेलते हैं, चार लड़के मैदान में जाते हैं, बारिश होती है, अहमद अपने दोस्त के घर जाता है। आप इन 5 जुमलों को प्रैक्टिस कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि आया कि ये आप उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। कल नेक्स्ट जो हम लोग अपना लेक्चर करेंगे उसमें हम प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए हमारा आज इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा बात होगी।